ग्वालियर शहर के एमिटी यूनिवर्सिटी में पिछले 4 दिनों से सैकड़ों छात्र अपने साथी मृतक आदित्य प्रताप राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र यूनिवर्सिटी में पदस्थ साक्षी फार्मेसी विभाग के एचडी को हटाने और मेडिकल लीव देने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी गेट के बाहर छात्र अपनी नाराजगी जताते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वे अपना प्रदर्शन इसी तरह जारी रखेंगे। ग्वालियर के डीडी नगर निवासी 22 वर्षीय छात्र आदित्य राजपूत एमिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर में बी फार्मा 7वें सेमेस्टर का स्टूडेंट था। पिछले 7 दिन से उसकी तबीयत खराब थी। लगातार वह प्रबंधन से छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। 22 सितंबर रविवार को उसकी हालत बेहद खराब हो गई, जिस पर उसे महाराजपुरा डीडी नगर में ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी प्लेटलेट्स तेजी से डाउन होती चली गई। उसकी पल्स भी हर पल के साथ कम होती जा रही थी। रविवार रात 8 बजे उसे भर्ती कराया गया था और रात 9 बजे छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत से उसके साथी आक्रोशित हो गए। छात्र की मौत की सूचना परिजनों को दी गई थी। दोपहर तक वह भी ग्वालियर पहुंच गए थे, जिसके बाद सोमवार शाम से रात 9 बजे तक छात्रों ने मुरार जिला अस्पताल में हंगामा किया था। हंगामा कर रहा छात्र मृतक छात्र आदित्य का पोस्टमार्टम कराने और एमिटी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि आदित्य को डेंगू था और उसकी प्लेटलेट्स कम होती जा रही थी। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें मेडिकल लीव नहीं दी। साथ ही फार्मेसी विभाग की एचओडी ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। यूनिवर्सिटी के छात्र कैंपस से लेकर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं एमिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीके शर्मा का कहना है कि छात्रों से बात की गई है। उनकी मांग सिर्फ एक है कि उन्हें मेडिकल लीव दी जाए और एचडी को हटाया जाए, लेकिन एचडी को हटाना संभव नहीं है। हमने एक कमेटी को गठन किया है। कमेटी का जो डिसीजन आएगा, अगर उन्हें हटाने की बात सामने आएगी तो हटाया जाएगा, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जो नियमों के हिसाब से पूरी करने लायक नहीं है। कल के प्रदर्शन के बाद आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे? हमारी मांगें पूरी नहीं करी जा रही हैं, इसलिए आज दोबारा से प्रदर्शन हमने किया है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी। बीके शर्मा तो उल्टा छात्रों पे ही आरोप लगा। हाँ, वो छात्रों पे कल का उनका स्टेटमेंट ये था मीडिया को कि जो एचओआई ईमानदारी से काम करती है, बच्चों को पसंद नहीं आती। तो मेरा पूछना ये है, इस एमिटी यूनिवर्सिटी में 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, 20 से ज़्यादा एचओआई हैं, तो वो सारे क्या बेईमान हैं? एक ही एचओआई ईमानदार है क्या? उनका कहना ये जिस छात्र की मौत हुई है वो 2 दिन 16 तारीख को अयोध्या घूमने गया। तो आप बताएं ना, प्रूफ करें, आप हमको प्रूफ करके देना कि वो अयोध्या था। और क्या मांगे? हमारी मांगे ये हैं, एक तो जिन टीचर की वजह से उस बच्चे की जान गई है, उस एचओआई को हटाया जाए जिसके कारण उसको लीव नहीं मिल पाई थी। और दूसरी मांग ये है कि हमें मेडिकल लीव का प्रावधान दिया जाए कॉलेज में। कॉलेज का कहना ये है 75% अटेंडेंस हमको चाहिए, जो बची 25 है आप उसमें लीव लो। पर उसमें लीव कैसे हो सकती है? अगर हमारे घर पे कोई हमारे पिताजी गुजर जाते हैं तो 13 दिन लगते हैं। मेरा नाम अरसमादिया, BBA LLB का छात्र हूँ मैं। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है, मैं AIP डिपार्टमेंट से बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है? इसमें सबसे अहम भूमिका हमारी एचओआई की रही है कि जो हमारा आदित्य था, जो हम सबको छोड़ के चला गया इस दुनिया से, उसको मेडिकल लीव ना दी जाए, जिससे वजह से वो घर पे अपने ना जा सका, इलाज ना करवा सका और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। आदित्य पढ़ने में होनार था, उसकी CGPA 8.34 थी। उसने अपनी जान को 7 सेम था उसका, उसने अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ पे कॉलेज में आया बेचारा, ने उसको मेडिकल लीव ना दी गई, जिससे वो इलाज ना टाइम पे करा पाया, अपने घर नहीं जा सका, उसकी जान चली गई। हम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग रखी है, जो एचओआई है मेरी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर S मोना लक्ष्मी, उन्होंने क्या किया है, किसी भी छात्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है शुरू से लेके आज तक। जो फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र है, इवन सेमेस्टर से लेके जो 7 सेमेस्टर तक का छात्र है, जो वो उससे सब नाखुश हैं। टोटल
डेंटल फार्मेसी में 400 बच्चे हैं, 400 में से 350 376 तक बच्चे नाराज़ हैं HOI से। हम लोगों ने एक ही मांग रखी है, आपके न्यूज़ चैनल के जरिए और बता रहा हूँ कि हमारी HOI को हटा दी जाए, हमारे लोगों का मामला शांत हो जाएगा। शर्त और रख रहे हैं, आप शर्त और रख रहे हैं कि और हम लोगों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं अंदर से कि सस्पेंड कर देंगे, और तुम लोगों ने ऐसे ही हंगामा किया तो हम लोग दबेंगे नहीं, उन्हें बता दो हम लोग दबेंगे नहीं। छात्र संगठन जब जब बोला है तब तब प्रशासन डोला है। हम लोगों की एक ही मांग है, HOI हटाई जाए, नहीं हटाई जाएगी तो ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे हम लोग। यहाँ पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा हो, चूँकि आप NSCI से हैं और आप भी यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से देखते हैं सर प्रदर्शन को? छात्रों की बस सिर्फ एक मांग है, HOI को हटाया जाए। HOI क्यों हटाया जाए? क्योंकि वो जो HOI यहाँ पे हैं वो बच्चों को प्रताड़ित करती हैं, बच्चों को लीव नहीं देती हैं। बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनसे कहती हैं कि अटेंडेंस तो आपको देना पड़ेगी क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अगर बैठना है। बच्चों की साल ख़राब होने बचाने की चक्कर में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और अटेंडेंस की चक्कर में उन्हें कॉलेज भरी बीमारी में भी आना पड़ता है। सिर्फ हमने प्रशासन VC से अमेठी के बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हम कमेटी बनाएंगे, 1 महीने बाद हम देखेंगे, 1 महीने तक का हमें समय दो। आपको 1 महीने का समय क्यों चाहिए? ये बच्चे ये चाहते हैं कि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसा किसी बच्चे किसी छात्र के साथ ऐसा ना हो। सिर्फ इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि उस HOI को हटाया जाए, पर उन्हें बचाने का काम कर रहा है ये कॉलेज प्रशासन, केवल उन्हें अपने HOI को बचाने का काम कर रहा है। इन छात्रों की उनको बिल्कुल नहीं पड़ी है, उनसे बात करने गए उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है ठीक सा कि हम कुछ आश्वासन दें, बच्चों को आके बात करें। अंदर बैठे कह रहे बच्चे चले जाएंगे अपने आप थक के। ये आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपको फीस जमा करके यहाँ पढ़ने आए, आप उनकी वजह से तनख्वाह ले रहे हो, आप उनकी वजह से यहाँ हो, आप उन बच्चों के लिए आप नहीं सोच सकते हो। तो आप मतलब आपके बच्चे होते, उनके साथ अगर ऐसा हो जाए, आपके बच्चों को अगर भरे बीमारी में यूनिवर्सिटी वाले बोलें कि आपको यूनिवर्सिटी आना ही पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? आप जाने दोगे क्या? ऐसे ही सबके माता पिता हैं। और दूसरा इनने बोला है कि बच्चों को हम जो बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको सबको रस्टिकेट कर देंगे। तो मैं ऐसे BC और यूनिवर्सिटी को बताना चाहता हूं कि आप तो रस्टिकेट करोगे, हम छात्र ऐसी यूनिवर्सिटी में ताला डालने का काम करेंगे जो जीवन भर कभी नहीं खुलने देंगे। मैं इन बच्चों के साथ है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हमारी बात हुई है। अगर उन इस संबंध में पूरे मध्य प्रदेश में हमें अमेठी यूनिवर्सिटी के पुतले जलाना पड़े, इनके VC के पुतले जलाना पड़े, हम जलाएंगे। पर छात्र की बस एक मांग है, केवल और केवल HOI हटाइए। मतलब ये है कि ये मुद्दा जो है ये बच्चे के ये मुद्दा अलग है, ये तो वैसे ही बोल सकते थे। ये उनका क्या है कि ये उनको एक बाउंसिंग पैड मिल गया, एक जैसे स्प्रिंग बोर्ड होता है ना, इनको स्प्रिंग बोर्ड मिल गया कि बच्चे की डेथ हो गई है और उनको वो स्प्रिंग बोर्ड मिल गया, वो मौका मतलब एक उनको मुद्दा मिल गया कि इस वजह से हम बच्चे की डेथ हुई है उनको। हालांकि जो हमारे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बच्चे की जो प्रोफाइल थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, बच्चा वॉज एन एक्सीलेंट बच्चा। ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका तो उसके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। मतलब ये समझा जाए कि बच्चे आपसे दुश्मनी निकाले? नहीं, दुश्मनी नहीं निकाले, ये मैंने कब कहा। बच्चे अपने पॉइंट दे रहे हैं। नहीं, बच्चे अपने अभी उनको ये मौका मिल गया अपने पॉइंट देने का, तो वो पॉइंट दे रहे हैं और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे। मैं बच्चों के पहले सुनवा ही चुका हूँ। नहीं, बच्चों को ये मौका मिल गया, इस मौके की वजह से ये मौका मिला उनको कि उसकी डेथ का फ़ायदा उठा के और उसमें अपने जो बाकी बातें मनवा ली जाएँ। ये बच्चों को मौका मिल गया, ये मैं कह रहा हूँ। सर अभी आपको बाहर भी गए थे, बच्चों को कहा था आपने कि कुछ बच्चे आए अंदर बात करें, लेकिन बच्चों का मानना है कि आप गेट पे ही बात करें, लेकिन आपने कोई बातचीत नहीं करी। नहीं, बात हो गई, अभी बात हो गई है, बात हो चुकी है, जब सर यहाँ थे बात हो चुकी है। होगी बात, क्या बातचीत हुई है? बातचीत हो चुकी है, बात हो चुकी है। अभी मैं आया हूँ वहाँ से, जब सरकार आप लोग यहाँ पर बाइट ले रहे थे तो मैं गेट पे ही था। गेट पे सारे बच्चों को एड्रेस करके हम आए हैं। बच्चों की समस्या कुछ नहीं, एक ही समस्या उनकी है कि हमें मेडिकल लीव दी जाए। तो मेडिकल लीव का प्रोविज़न 20% अटेंडेंस में रहता है ऑलरेडी हमारे यहाँ, और इसके अलावा HOI को हटाया जाए तो किसी भी अथॉरिटी को ऐसे हटाया नहीं जाता है। मैंने उनसे यही कहा कि हमारी कमेटी एक बन गई है, कमेटी इंक्वायरी करेगी और जो उसका डिसीजन आएगा, अगर वो कल्पित होंगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे, नहीं कल्पित होंगे कैसे एक्शन लेंगे। कमेटी पूरे इंसिडेंट में इंक्वायरी करेगी, अकेला HOI के अगेंस्ट नहीं करेगी। सर ये समझा जाए कि मतलब एक टाइप से आपके जो भी स्टाफ हैं या कोई भी कर्मचारी, उसकी किसी प्रकार की गलती नहीं है क्या? मतलब जो ये मैंने कब कहा है? ऐसा मैंने कहा किसी के बारे, मैंने कहा इस स्टूडेंट की जो डेथ हुई है उसमें गलती नहीं है किसी की, ये मैंने कहा। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट की डेथ हुई है उसमें गलती नहीं है, बाकी तो 50 गलतियाँ हैं। मेरे में 100 कमियाँ हैं, मेरे में बहुत कमियाँ हैं, सर में कमियाँ हैं, आप में शायद ना हो, मेरे में तो बहुत कमियाँ हैं भैया। सब में होती है। तो वो फिर तो वो मैंने कहा नहीं है, होंगी, उनको ठीक करेंगे ना हम। व्यवस्था कोई भी संस्था हो, उसमें जो कमियां होती हैं उनको ठीक करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट की डेथ में यूनिवर्सिटी की कोई दोष नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ।
बस। समझा जाए कि फ्रस्ट्रेशन एक आपके फ्रस्ट्रेशन नहीं है ये, नहीं सर, क्वेश्चन समझिए। फ्रस्ट्रेशन उनकी जो है वो HOI के अगेंस्ट है। नहीं आप समझिएगा, जो प्रश्न करना चाहता हूँ वो थोड़ा समझ क्या समझा जाए कि फ्रस्ट्रेशन कुछ समय पहले एक अनिल वशिष्ठ थे आपके यहाँ पर और उनके लेके सोशल मीडिया पे कई डॉक्यूमेंट वायरल हुए। अनिल विशेष की बात यहाँ से कैसे आप बेटा ये उठा बात रहे कहाँ हो? से आ गया? मुद्दा ही नहीं है वाला तो। नहीं अनिल विशेष के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अनिल विशेष के बारे में जो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो जा चुके हैं, उनके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। मतलब वो वायरल किया था उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। वो जो यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे है ही नहीं वो। अनिल विशेष इज नो लॉन्गर ए मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ही इज लेफ्ट द यहाँ की यूनिवर्सिटी। बात व्हाई शुड आई टॉक अबाउट हिम? आई विल नॉट टॉक अबाउट हिम। तो अभी लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आप फाइनली कह दिया, जो मैंने कहना था मैं कह चुका हूँ। लास्ट में मुझे और कुछ नहीं कहना। जो मैंने कहना था वो कह चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ सब कुछ। हम कार्रवाई करेंगे, जो कानून है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और उसका डिसीजन है बच्चों को बता दिया जाएगा। ये मेरा है।